हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री उष्णम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का पाठ नंबर 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्याख्या हम इसकी पहले कर चुके हैं, व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाएं क्या हैं, उनके क्या कार्य हैं। तो आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है, जो कि लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों तथा सामुदायिक निर्णय लेने में मदद करती है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य। पहला है कि यह ग्रामीण लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद तथा निर्णय लेने में मदद करते हैं। दूसरा, यदि इलाके में कोई सेवा कार्य नहीं कर रही है, जैसे स्ट्रीट लाइट न जलना जैसी समस्या के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। थर्ड है, यह गांव में सुधार लाने के लिए योजना का निर्माण करते हैं, जैसे सड़क निर्माण तथा स्कूल। चौथा है, यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी योजना का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे। पांचवा, ये महिलाओं और बच्चों सहित सभी को चर्चा और निर्णय में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर है कि पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह लोकतंत्र को लोगों के समीप लाती हैं। ये ग्रामीणों को अपनी राय रखने का अवसर देती हैं कि उनके गांव को किस प्रकार चलाया जाए, जो कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी शासन में भाग लें तथा विशेष रूप से ऐसा वर्ग जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं। तो आंसर है पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला है ग्राम पंचायत गांव स्तर पे। ठीक है, यह सरकार का प्रथम व सबसे स्थानीय स्तर है। ग्राम पंचायत गांव की जरूरतें, रोड, स्वच्छ पेयजल तथा स्कूलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है पंचायती समिति या खंड स्तर पर। ठीक है, यह सरकार का दूसरा स्तर है जो खंड में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। पंचायत समिति विभिन्न गांव में समन्वय करती है तथा सुनिश्चित करती है कि किसी बड़े परियोजना कार्य पर सभी मिलकर कार्य करें। तीसरा है जिला परिषद जिला स्तर। ठीक है, यह पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है। जिला परिषद अपने जिले की सभी पंचायत समितियों को देखती है। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। तो आंसर है एक अच्छा ग्राम पंचायत का सदस्य ऐसा होना चाहिए जो गांव तथा गांव के लोगों की परवाह करता हो। वह ईमानदार, जिम्मेदार तथा गांव के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला होना चाहिए। वह एक अच्छा प्रवक्ता भी होना चाहिए ताकि वह कोई सूचना व विचार लोगों तक प्रभावी ढंग से सुना सके। ग्राम पंचायत सदस्य सामुदायिक मुद्दों पर सक्रिय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार को वंचित वर्गों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आंसर है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दे, क्योंकि इन लोगों को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका जीवन कठिन हो जाता है। कई बार वे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उनकी ज़रूरतों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करके सरकार उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है तथा यह सुनिश्चित कर सकती है कि सभी को समान अवसर मिले। प्रश्न नंबर 6, स्थानीय सरकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर है यह निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के करीब लाती है, जिससे वे अपने मुद्दों को बेहतर ढंग से हल कर पाते हैं और ग्रामीण विकास सुनिश्चित होता है। प्रश्न नंबर 7,
ग्राम सभा किन मुद्दों पर चर्चा करती है? तो आंसर है कि स्वच्छ पेयजल, सड़कों की मरम्मत, बिजली आपूर्ति, स्कूल भवन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है। प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज संस्थाओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो आंसर है पंचायती राज संस्थाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सीमित वित्तीय संसाधन, ग्रामीणों में जागरूकता की कमी, नौकरशाही बाधाएं तथा कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप जो स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने व विकास परियोजनाओं को लागू करने में बाधा बन सकता है। प्रश्न नंबर 9, ग्रामीण विकास पर पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था ने स्थानीय समुदायों को उनकी ज़रूरतों को पहचानने और संबोधित करने के लिए सशक्त बनाकर ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसने सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, विकास तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को आसान बनाया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन शैली व धारणीय विकास को सफल बनाया है। प्रश्न नंबर 10 कि पंचायती राज व्यवस्था ने किस प्रकार स्थानीय शासन में जवाबदेही को बढ़ावा दिया है? तो आंसर है कि पंचायती राज व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं जो सीधे समुदाय के प्रति जवाबदेह होते हैं। ग्राम सभा की नियमित बैठकों ने लोगों को एक मंच प्रदान किया है जहां ग्रामवासी अपने नेताओं से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा स्थानीय मुद्दों पर संवाद कर सकते हैं और उन्हें अनेक कार्यों के लिए जवाबदेह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।